हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है गोल्डन फ्यूचर प्लेटफॉर्म में। आज 7 नवंबर 2022 है और मैं आप लोग के लिए 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन लेके आई हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे कि आप लोग को मेरे आने वाले करंट अफेयर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको एक भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिस ना होने पाए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण की क्षति को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण की क्षति को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। 5 नवंबर 2001 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रत्येक वर्ष के 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पाठ्य पुस्तकों में फातिमा शेख पर एक पाठ शामिल किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने पाठ्य पुस्तकों में फातिमा शेख का एक पाठ शामिल किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। आंध्र प्रदेश सरकार ने 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तकों में फातिमा शेख के योगदान पर एक पाठ शामिल किया है। भारत की सबसे महान समाज सुधारक और शिक्षक में से एक फातिमा के बारे में बच्चों को बहुत कम जानकारी है, जिन्हें व्यापक रूप से भारत की पहली महिला मुस्लिम शिक्षक माना जाता है। फातिमा को प्रसिद्ध समाज सुधारक दंपति ज्योतिराव फूले और सावित्रीबाई फूले को शरण देने के लिए जाना जाता है, जब उन्हें उनके परिवारों से निकाल दिया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मिस्र में COP27 में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कौन करेंगे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भूपेंद्र यादव मिस्र में COP27 में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। 6 से 18 नवंबर तक मिस्र के शर्म अल शेख में होने वाले संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन में पार्टियों के सम्मेलन के 27वें संस्करण में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पंचायती राज की ग्रामीण विकास एजेंडा पुस्तिका का विमोचन किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गिरिराज सिंह ने ग्रामीण विकास एजेंडा पुस्तिका का विमोचन किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने ग्रामीण विकास के लिए पंचायती राज संस्थानों के सदस्यों के लिए कार्रवाई की कार्यसूची पुस्तिका का विमोचन किया। इस पुस्तिका में मनरेगा, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आदि जैसी सभी योजनाओं की जानकारी दी गई है, जो प्रतिनिधि और आम जनता के लिए उपलब्ध होगी। यह पुस्तिका जल्द ही क्षेत्रीय भाषाओं में लाई जाएगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय पुरुष स्क्वैश टीम ने कौन सा पदक जीता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्वर्ण पदक जीता है भारतीय पुरुष स्क्वैश टीम ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। भारत की पुरुष स्क्वाश टीम ने दक्षिण कोरिया के चेओंगजू में पहली बार एशियाई स्क्वाश टीम चैंपियनशिप जीत ली है। भारत ने फाइनल में कुवैत को 2-0 से हराया। 2014 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने के बाद भारत की स्क्वाश टीम की यह सबसे बड़ी जीत है। हांगकांग ने मलेशिया को हराकर महिला एशियाई टीम चैंपियनशिप का खिताब जीता। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लखपति दीदी मेले का शुभारंभ किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री ने लखपति दीदी मेले का शुभारंभ किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। उत्तराखंड में महिला स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को उत्तराखंड सरकार ने सौगात दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 4 नवंबर को इगास पर्व पर मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना की शुरुआत की है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि योजना के तहत वर्ष 2025 तक 1.25 लाख महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य है। इसके लिए उन्हें ऋण, तकनीकी मार्गदर्शन, प्रशिक्षण, उत्पादों के विपणन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। हमारा अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में विश्व की सबसे सस्ती विनिर्माण लागत वाले देशों की लिस्ट में कौन टॉप पर रहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत। अपना देश भारत विश्व की सबसे सस्ती विनिर्माण लागत वाले देशों की लिस्ट में टॉप पर रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत को चीन और वियतनाम से बहुत आगे सबसे सस्ती विनिर्माण लागत वाले देश के रूप में स्थान दिया गया है। ये रिपोर्ट को यूएस मीडिया कंपनी द्वारा 85 देशों के बीच किए गए सर्वेक्षण पर संकलित किया गया था। रिपोर्ट 73 विशेषताओं पर 85 देशों का मूल्यांकन करती है। विशेषताओं को 10 उप श्रेणियों में बांटा गया है, जैसे साहसिक, चपलता, उद्यमिता, व्यवसाय के लिए खुला, सामाजिक उद्देश्य और जीवन की गुणवत्ता। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 लाख छात्रों को फुटबॉल प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, केरल राज्य सरकार ने 1 लाख छात्रों को फुटबॉल प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। कतर में 20 नवंबर से 18 दिसंबर तक होने वाले फीफा विश्व कप से पहले केरल सरकार ने राज्य भर के 1 लाख स्कूली छात्रों के लिए बुनियादी फुटबॉल प्रशिक्षण देने के कार्यक्रम की घोषणा की है। राज्य के खेल मंत्री वी अब्दुल रहमान ने 1 मिलियन लक्ष्य नाम की योजना की घोषणा की, जिसे राज्य खेल और युवा मामले निदेशालय और खेल परिषद द्वारा शैक्षणिक संस्थानों और स्थानीय स्व सरकारों की मदद से लागू किया जा रहा है। 11 से 20 नवंबर तक चलने वाले 1 मिलियन गोल कार्यक्रम के तहत 10 से 12 साल की उम्र के छात्रों को फुटबॉल प्रशिक्षण दिया जाएगा। 10 दिनों के लिए 1000 केंद्रों में कुल 100 बच्चों को प्रशिक्षित किया जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू उद्घाटन समारोह में भारत के नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार शामिल होंगे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जापान देश के इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू उद्घाटन समारोह में भारत के नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार शामिल होंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। एडमिरल आर हरिकुमार नौसेना प्रमुख 5 से 9 नवंबर 2022 तक जापान की आधिकारिक यात्रा पर हैं। वह जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू को देखेंगे। योकोसुका 6 नवंबर को अपने गठन की 70वीं वर्षगांठ मनाने के लिए यात्रा के दौरान पश्चिमी प्रशांत नौसेना संगोष्ठी में पर्यवेक्षक नौसेनाओं में से एक के रूप में CNS 7 से 8 नवंबर को योकोहामा में 18वें WPNS में भी भाग लेगा, जिसकी मेजबानी WPNS के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में जापान द्वारा की जा रही है। हमारा अगला क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में किसे फ्रांसीसी सरकार द्वारा सेविलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अरुणा साईराम को फ्रांसीसी सरकार द्वारा सेविलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। कर्नाटक गायक, संगीतकार, सहयोगी, मानवतावादी और वक्ता अरुणा साईराम को फ्रांस सरकार के सर्वोच्च सम्मान सेविलियर डी अलाड्रे डेस ऑर्ट्स एट डेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अरुणा साईराम को इस पुरस्कार के लिए न केवल उनके गायन कौशल के लिए बल्कि भारत फ्रांस संबंधों के विकास में उनके योगदान के लिए भी चुना गया है। कल का जवाब है, हाल ही में किस कंपनी ने भारत का पहला जिम्मेदार इस्पात प्रमाणन प्राप्त किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, टाटा स्टील कंपनी ने भारत का पहला जिम्मेदार इस्पात प्रमाणन प्राप्त किया है। आज का सवाल है, हाल ही में नवंबर 2022 तक किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन शुरू की है? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।